केमिकल इंजरीज के एमरजेंसी स्टेप्स पूछते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है ना, इसको हमने पहले क्लिनिकल असेसमेंट से पहले एमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले तो कॉपियस इरिगेशन करेंगे ना, अच्छी तरह उसको धोएंगे। अब क्यों कराना है, ताकि उसको कॉन्टैक्ट का ड्यूरेशन कम हो और पीएच नॉर्मल हो सके। इसके बाद हमने क्या करना है, एनेस्थीसिया दे देना है, टॉपिकल एनेस्थीसिया देना है। पहले कॉपियस इरिगेशन कर ली, फिर टॉपिकल एनेस्थीसिया दे लिया। फिर क्या करना है, एनेस्थीसिया देने के बाद हमने उसको न्यूट्रलाइजेशन करनी है केमिकल की। अगर तो एसिड है तो फिर उसको डाइल्यूट अल्कली देंगे, और अगर अल्कली है तो उसको वीट एसिड देंगे, ठीक है ना। वीक एसिड या वीक अल्कली यूज़ करनी है न्यूट्रलाइज करने के लिए। रिमूवल, फिर अब न्यूट्रल कर लिया, अब उसको क्या न्यूट्रल करने के बाद रिमूव करेंगे। किससे रिमूव कर सकते हैं, कॉटन स्मैप से रिमूव कर सकते हैं, या फॉरसेप से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हमने अवर्ट करनी है, आईलेट को डबल एवयन करनी है, ताकि जो चीज़ रह गई है ना वो उसके फोनिक्स के ज़रिए निकल आए। अब जो जो डिवाइटलाइज टिश्यू है उसको हमने रिमूव कर देना है। अब बस टिश्यू भी तो ख़राब हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ ख़राब हुआ होगा, तो उसको भी रिमूव कर देना है। क्या था, सबसे पहले हमने इरिगेशन कर दी, फिर हमने टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया, फिर हमने न्यूट्रल कर लिया, फिर हमने पार्टिकुलेट को रिमूव किया, फिर डबल इवर्जन की, और फिर टिश्यू को रिमूव किया। पहले पार्टिकल को रिमूव किया और फिर जो डिवाइटल टिश्यू है उसको रिमूव कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है ब्लो आउट फ्रैक्चर। तो इस पर नोट है, कॉम्प्लिकेशन है, इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है, ब्लो आउट फ्रैक्चर है अब क्या, कौन सा फ्रैक्चर है, ऑर्बिट का फ्रैक्चर है, ऑर्बिट की वॉल्स या फ्लोर का फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर ऑफ वॉल्स एंड फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। क्लोज ग्रोप इंजरी होती है। अब इसमें क्या होता है, फ्लोर या मीडियल वॉल ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, वॉल में भी मीडियल वॉल। तो दो बातें हो गई, फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ ऑर्बिट। इसकी टियोलॉजी क्या आ सकती है, सिनेरियो में पूछा हुआ है कि एक बंदा बैटिंग कर रहा था और उसके ना आँख में इंजरी हो गई है, तो बॉल की वजह से हुई होगी, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, इसके अलावा लड़ाई झगड़े में, ऑटोमोबाइल में, तो उसकी वजह से भी ब्लो आउट फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो इसके अलावा ना इसमें आता है, सिनेरियो में पूछते हैं सर्जिकल एम्फीसीमा हुआ है, ठीक है, हाइपोस्थीसिया हुआ है। सिनेरियो में उन्होंने पूछा हुआ है, कहा हुआ है कि इम्पेयर्ड सेंसेशन होती है इन द राइट चेक, तो हाइपोस्थीसिया हुआ है। इसके अलावा कहते हैं कि डबल डायप्लोपिया होता है। तो अब उन्होंने क्वेश्चन क्या है, इन्वेस्टिगेशन बताएं। भाई एक्सरे कराना है, प्लेन एक्सरे कराना है, सीटी करा लिया, एमआरआई करा लिया। इसके अलावा हमने हेल्थ टेस्ट चार्ट यूज़ करना है। हाँ, प्लेन एक्सरे में हमें क्या मिलेगा, टीयर ड्रॉप ओपेसिटी मिलेगी। एक क्वेश्चन आता है कि एक्सरे में हमें क्या साइन मिलेगा, तो टीयर ड्रॉप ओपेसिटी मिलेगी, टीयर ड्रॉप ओपेसिटी या साइन मिलेगा। और इसमें जो व्यू है, नोज, चिन या वाटर्स व्यू है। इसके अलावा सीटी कराना है बोन्स को देखने के लिए, एमआरआई कराना है सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखने के लिए, एक्स्ट्राकुलर मसल्स की मूवमेंट्स के चेक करने के लिए हेल्थ चार्ट टेस्टिंग करनी है। क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट बताएं। अगर मैनेजमेंट आती है तो उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, तो ट्रीटमेंट भी बतानी है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी दो तरह से होती है, मेडिकल होती है ट्रीटमेंट और सर्जिकल होती है, ठीक है। इनिशियल और एक क्वेश्चन अलग से भी आता है, इनिशियल ट्रीटमेंट बताएं। तो इनिशियल ट्रीटमेंट में ये बतानी है कि हमें नोज़ ब्लो शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि नोज़ ब्लो से प्रेशर पड़ेगा और इन्फेक्टेड साइनस से कंटेंट्स है ना ऑर्बिट में चले जाएंगे, तो उसकी वजह से एम्फीसीमा हो सकता है, हर्निएशन हो सकती है सॉफ्ट टिश्यूज़ की। इनिशियल ट्रीटमेंट के नाम से अलग क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमने नोज़ ब्लो नहीं करना, ठीक है, नोज़ ब्लो शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स ए ही हैं, एनाल्जेसिक्स देनी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है, एंटीबायोटिक्स सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है। इसके अलावा स्टीरॉइड्स देने हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्जरी हम सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। सर्जरी करनी क्यों है, ताकि हम परमानेंट वर्टिकल डायप्लोपिया ना हो जाए। हमने नोट में डेफिनेशन देख ली, बाकी सारा कुछ भी देख लिया। कॉम्प्लिकेशंस, इसके जो कॉम्प्लिकेशन क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिए, एम्फीसीमा होता है, हाइपोस्थीसिया होता है, डबल डायप्लोपिया होता है, इसके अलावा प्रोप्टोसिस होता है, टॉसिस होता है, एनोफ्थेल्मस होता है, ठीक है। ट्रैक्शन टेस्ट, अगर हम फोर्स डक्शन टेस्ट या ट्रैक्शन टेस्ट होता है ना जो वो करें ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट नहीं हो रही होती आइज़ की, मूवमेंट आइज़ की रिस्ट्रिक्ट होती है। इसी के लिए हम इन्वेस्टिगेशन में हेस्ट चार्ट टेस्टिंग करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लो आउट में क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लो आउट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हमने कर दी तो सेकेंडरी ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम री ब्लीडिंग भी कहते हैं, ठीक है।
सॉरी सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है, मतलब प्राइमरी तो जो हो रही है ना, चोट लगी तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हुई उसको प्राइमरी। उसके बाद सेकेंड अगर तो 24 विद इन 24 आलमोस्ट के दरमियान में इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है, तो अगर उसी वक्त हो रही है तो प्राइमरी, उसके बाद होगी तो सेकेंडरी, ठीक है। री ब्लीडिंग भी आते हैं, डायप्लोपिया हो सकता है, ठीक है। एनोफ्थेल्मस हो सकता है, एनोफ्थेल्मस है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव मायोपैथी हो सकती है, जिसका मतलब है अकुलर मसल की रिस्ट्रिक्शन हो गई है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो सकता है, ग्लाकोमा हो सकता है। इसके अलावा कॉर्नियल स्टेनिंग हो सकती है। कॉर्नियल स्टेनिंग मतलब कॉर्नियल ब्लड स्टेनिंग, ब्लड कॉर्निया में ब्लड की स्टेनिंग हो गई है। ब्लड ट्रॉमा जो था ना, मैंने आपको पीछे बताया, उसकी मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है। तो उसकी मैनेजमेंट में क्या है, हमने एंटीबायोटिक्स देनी है। नेजल इसकी ना थोड़ी डिफरेंट है। एक तो ब्लोइंग ऑफ द नोज से अवॉइड करना है, ये सेम है जो हमने ब्लो आउट फ्रैक्चर में कराया, ठीक है ना, ब्लोइंग ऑफ द नोज को। इसके अलावा स्टीरॉइड्स भी दिए, एंटीबायोटिक्स भी सेम है, स्टीरॉइड्स भी सेम है, सर्जिकल भी सेम है। बाकी तो जो डिफरेंट है वो ये है कि इसमें हमने ब्लड ट्रॉमा में नेजल डिकंजेशन देने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कवर्नस हेमेंजियोमा पर, नोट लिखें। तो कवर्नस हेमेंजियोमा क्या होता है? कवर्नस ब्रेन में कुछ होगा, हेमेंजियोमा हिम ब्लड से रिलेटेड है, ओमा ट्यूमर बन गया, ठीक है ना। ब्लड वेसल्स की ब्रेन में ब्लड वेसल्स की मेलफॉर्मेशन की वजह से होता है कवर्नस हेमेंजियोमा। ये बॉडी में कहीं भी पे भी हो सकता है, बिनाइन है, ओमा है तो इसलिए बिनाइन ट्यूमर है। ब्रेन में ब्लड वेसल्स की मेलफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, लेकिन बॉडी में कहीं अराइज एनीवेयर इन बॉडी। इसमें इसमें होता क्या है, ठीक है। सीजर्स हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकता है, डिप्लोपिया, हेडेक, मेमोरी लॉस हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या इसको रिग्रेस करने के लिए स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है। प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या स्टीरॉइड्स। इसके सिम्टम में 4 होते हैं, याद रखनी है। सीजर्स, स्ट्रोक, डायप्लोपिया, सॉरी 5 बातें हैं, सीजर्स, स्ट्रोक, डायप्लोपिया, memory loss and headache. This is all about the ocular injuries. Thank you.